अस्सलामुअलैकुम। आज मैं लबे शीरी बनाने लगी हूँ। उसके लिए सबसे पहले मैंने कस्टर्ड बनाना है और मैंने 1 लीटर दूध लिया। 1 लीटर दूध में से मैंने थोड़ा सा दूध जो है वो बचा लिया। जब ये दूध बॉयल हो जाएगा, कस्टर्ड और कॉर्नफ्लोर के 2-2 चम्मच मिक्स करके इसके अंदर डालने हैं। जो दूध मैंने बचाया था उसमें से थोड़ा सा दूध मैंने कटे हुए एप्पल के अंदर डाल दिया है, क्योंकि ये एप्पल अगर इसी तरह पड़ा रहे तो वो काला हो जाता है और फिर हमारा लबे शीरी वाइट नहीं रहता। इसलिए आप एप्पल को अगर पहले काट लें तो उसके अंदर आप थोड़ा सा दूध डाल दें। दूध हमारा उबल गया, इसके अंदर अब मैं ये एप्पल डाल रही हूँ। अब इनको तकरीबन 2-3 मिनट के लिए मैंने उबलने देना है, ताकि दूध के अंदर एप्पल की सारी खुशबू जायका समा जाए। 1/4 लीटर मैंने जो मिल्क बचाया था उसके अंदर 2 टेबलस्पून डाल रही हूँ कस्टर्ड पाउडर। 2 टेबलस्पून ही इसके अंदर मैं कॉर्नफ्लोर के डालूँगी। इस तरह आप इसको मिक्स कर लेना। अगर आपके पास कस्टर्ड नहीं है तो आप कॉर्नफ्लोर भी खाली डाल सकते हैं। अच्छी तरह मिक्स करने के बाद हम इसको दूध के अंदर डालेंगे। 1/2 कप शुगर है जो मैं इसके अंदर ऐड कर रही हूँ। आपको अगर ज़्यादा मीठा चाहिए इसमें तो आप और ज़्यादा ऐड कर सकते हैं, अदरवाइज़ ये इतना इनफ है, क्योंकि फलों की अपनी भी स्वीटनेस होती है। आंच को थोड़ा हल्का कर देना और जो हमने कस्टर्ड और कॉर्नफ्लोर मिक्स किया था उसको राम राम से इस तरह डालते जाना है और इसको मिक्स करते जाना है। आपने एकदम डालेंगे तो ये बहुत ज़्यादा एकदम थिक हो जाएगा और आपको जो चाहिए इसकी स्मूथनेस वो नहीं आएगी। अब इधर आपने इसको छोड़ना नहीं है, इसको आपने मुसलसल हिलाते जाना है ताकि ये एकदम थिक ना हो जाए और जो आपको क्रीम की तरह नरम फ्लफी टाइप चीज़ चाहिए वही इसका टेक्सचर है। जब इसका टेक्सचर इस तरह क्रीमी हो जाए तो आपने इस चूल्हा ऑफ कर देना है और यहाँ आपका बहुत ज़्यादा काम है कि आपने इसको वैसे भी ठंडे होने देना, इसको विस्क करते रहना है। चूल्हे से उतार लें आप इसको और इसको विस्क करके ठंडा करते जाएं। इसको तकरीबन 20 मिनट तक मैंने विस्क किया है और आपने जब इस तरह चेक करना है, आपकी फिंगर को फील हो के ये ठंडा हो गया तो समझें कि ये बिल्कुल परफेक्ट है। अगर आपको थोड़ा सा वार्म लगे तब भी आपने इसको फल के अंदर नहीं डालना, नहीं तो ये सारा ख़राब हो जाएगा। मैंने 3 बनानास लेके उनको काट लिया। बहुत ज़्यादा आपने मोटे नहीं काटने हैं, इनको ऐसे ही बस बारीक काटना है। 1 मैंगो लेके मैंने उसको भी बारीक बारीक इस तरह काट लिया है। आपने जो भी फल लेना है ये ख्याल रखना है कि आपने उसके पीसेस को बहुत ज़्यादा मोटा नहीं काटना, नहीं तो वो फिर अच्छा नहीं लगता। 3 मैंने पीस लिए, इसको भी मैंने बारीक काट लिया है और इसके अंदर ये भी चला जाएगा। 4 एप्रिकॉट लेके मैंने उनको भी बारीक काट लिया है, वो भी इसके अंदर ऐड हो जाएंगे। इसके अंदर हमने 1 कप सिंगल क्रीम कोई सी भी आप ले लें वो डाल। 1 कप के करीब मैंने इसके अंदर बॉइल्ड नूडल्स डाली हैं और आपने ये ख्याल रखना है कि नूडल्स मोटी वाली हों, बहुत ज़्यादा बारीक ना हो। 1/2 कप लंबे कटे हुए बादाम डाल रहे हैं। 1/2 कप ही पिस्ता है और बच्चों की फेवरेट चीज़ और बड़ों की भी ये चॉकलेट चिप्स हैं, ये भी इसके अंदर ऐड कर रहे हैं। इसके अंदर 1 कप ग्रेप्स जा रहे हैं। इसके अंदर आप जो कस्टर्ड बनाया है वो ऐड करके इसको हम फिर मिक्स करेंगे। आप देख सकते हैं कि ये किस तरह क्रीमी है, इसी तरह टेक्सचर होना चाहिए। अब इसको हम दोनों हाथों से इस तरह मिक्स करेंगे। इसको बहुत अच्छे तरीके से हमने मिक्स करना है, क्योंकि इसकी मिक्सिंग पे ही सारा इसका टेस्ट अंदर तक जाएगा। इसके ऊपर मैं जामे शीरी को ड्रिज़ल करूँगी। जेली के साथ मैं इसकी टॉपिंग कर रही हूँ। अब आप जौन से मर्ज़ी फ्लेवर की 2-3 कलर की लेके जेली आप उसके साथ इसकी टॉपिंग कर सकते हैं। अब जो बचे हुए पिस्ता बादाम थे वो ऐसे ऊपर हम डाल देंगे।
मज़ेदार लबे शीरी तैयार है। आपको रेसिपी पसंद है तो इसे ज़रूर ट्राई कीजिएगा। शुक्रिया।